सुमिरी सुमिरी नर उतरी पारा। सुनो महाराज सतयुग त्रेता द्वापुर में सिर पटकी पटकी मर जाते थे। कलयुग में राम कहो एक पल आराम घड़ी दो पाते हैं। सतयुग त्रेता द्वापर में बरसों तक तपस्या करते थे, शरीर में दीमक लग जाता था, तब भगवान को प्राप्त कर पाते थे। लेकिन मेरे इस कलयुग में अगर 10 मिनट भी भगवान की पूजा कर लो तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। फैसला आपके हाथ, मारो या छोड़ो। महाराज बोले क्या करें, इसे मारे या न मारे? और जवाब दिया है कि सुनो, मैं गलत नहीं हूं, इस कलयुग में रहने वाले लोग गलत हैं। क्योंकि अगर तुम गलत ना करो, कलयुग के लिए थोड़ू ना आता है कि तुम ऐसा करो, तुम तो खुद करते हो। बोले महाराज, तो जवाब दिया परीक्षित ने कि मैं तुझे मारेंगे नहीं। फिर बोले मैं जहां बताएंगे ता तू रहेगा कहां? सुन, जिस जगह जुआ की बाजी हो, झूठी कपोलियां चलती हो, जगह जुआ की बाजी हो, झूठी कपोलियां चलती हो, बेस्याएं जहां निवासिन हो, मद की चालियां उमड़ती हो। भगवान की जहां भक्ति नहीं, भगवान की जहां पूजा नहीं, संतों का सम्मान नहीं, ऐसी जगह पर रहोगे। शराब पिलाई जाती हो, मांस मीट मंदरा खलती हो, बाहर रहोगे। संतों का सम्मान नहीं, बाहर रहोगे। बेस्याएं होंगी, बाहर रहोगे। जवाब दिया महाराज, तुमने कोई ऐसी जगह नहीं दी जहां में आराम कर सकते, सब ऐसी जगह दे दी बेकार की। बोले जा तू सोना में निवास कर। तो अब धातु नाम अश्व कांचनम, धातुओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या माना गया? सोना। देर नहीं की है, क्या किया? कलयुग छोड़ो रूप रे वाला, कलयुग छोड़ो रूप रे बनायो, सोने को मुकुट देख चली आयो।
और बताते हैं कि कलयुग का निवास होता है जो बेईमानी का सोना होता है। लेकिन एक बात बताना, तो क्या परीक्षित का वो मुकुट बेईमानी का था है? लेकिन बताएं, इनके बाबा भीम जब जरासंध से युद्ध करने के लिए गए थे तो वो मुकुट ले आए थे। तो लिखा है कनक कनक ते 100 गुनी माँ दिखता दिखाए, बाप आए बोरात है और बा खाए बोरात। एक कनक का अर्थ है सोना और एक कनक का अर्थ है धतूरा। सोना खाने से भी आदमी पागल हो जाता है, सोना ज्यादा अधिक मिलने से और धतूरा खाने से भी आदमी पागल हो जाता है। तो ध्यान रखना, उसी सोना में निवास कर गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, बड़ी तेज प्यास लगी है, कलयुग सिर पे सवार है। लोमस ऋषि के आश्रम पे पहुंचे। जो लोमस संत भक्ति में लीन थे, पूजा में लीन थे, और जब लीन थे महाराज, वहां झोपड़ी में देखता रहा पानी नहीं मिला, तो संत से बोला, संत जी को अखिया खोला, हमको पिलाइयो ठंडो बोले प्यास से गलो प्यास लगी है, पानी पिला दो, लेकिन पानी नहीं पिलाया। बोले ये कैसा संत है, हम तो एक राजा है जो मुझे अपमानित कर दिया। लेकिन पहले के संत जब पूजा करते थे, समाधि लगाते थे तो बरसों तक लगा जाते थे, शरीर में दीपक लग जाता था, मिट्टी जैसा हो जाता था, लेकिन घास तक आ जाती थी, समाधि को नहीं छोड़ते थे। लोमस ऋषि कुछ नहीं बोले, और जब लोमस ऋषि कुछ नहीं बोले, वहां एक सर्प पड़ा हुआ था, मरा हुआ, वो परीक्षित ने आज गले में डाल दिया। किसके? लोमस ऋषि के। श्रृंगी ऋषि लोमस ऋषि के पुत्र ऋषियों के साथ खेल रहे थे, उन्हें पता चला मेरे पिता का कोई अपमान करके चला गया। तो ध्यान रखना, उसी समय महाराज उन्होंने आकर के गंगा जल हाथ में लिया और एक बात कही कि मेरे पिता का अपमान करने वाले, ओ धन के मतवाले राजा, ओ माया मद के दीवाने, जिस घमंड में तू मेरे पिता का अपमान कर गया, बोले तेरी लिखी भेजी विश्व विधाता ने,
गया परीक्षित जी को। बोलिए परीक्षित महाराज की। श्राप भी लग गया महाराज। जब परीक्षित को श्राप लग गया है, पता चला लोमस ऋषि को, तो लोमस ऋषि ने कहा है कि अरे बेटा तुम्हें नहीं पता है ये